In this question, if the integral 525 0 to pi by 2 sin 2x cos 11 by 2x into 1 plus cos 5 by 2x raised to power 1 upon 2a, तो ये बेसिकली रूट वाला जो पार्ट है 1 अपॉन रूट इसको एलिमिनेट करना है इंटीग्रेशंस के लिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा जो है पहले इसको हटाने के लिए कोशिश करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, ठीक है। साइन कॉस में है तो सिंपली सब्स्टिट्यूशंस के बारे में सोचेंगे। तो और ये रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस 5/2x को हम लोग टी स्क्वायर ले लेते हैं। टी स्क्वायर क्यों लेंगे, ताकि इससे रूट रिमूव हो जाए, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको लेट किया है तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ बोथ साइड, तो ये 1 का तो 0 हो जाएगा 5/2 कॉस, और ये 5/2 -1 करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा 3/2x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा -sin x, तो -sin x का dx चेन रूल से, और यहाँ पे 2t dt, राइट। तो ये हमारा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि साइन को उसको रहने देते हैं, कॉन्स्टेंट को एक साथ ले जाते हैं, तो -cos 3/2x, और यहाँ पे sin x का d ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -4/5 t dt लिख सकते हैं उसको हम लोग। अब यहाँ पे ये जो टर्म दिख रहा है इसको इधर बनाना पड़ेगा तभी तो देखो यहाँ पे 11/2 है sin x को, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं ना 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं। तो साइन तो यहाँ से आ जाएगा, और cos 3/2 तो cos 11/2x में से को हम लोग लिख सकते हैं cos 3/2x बाहर निकाला तो यहाँ पे cos 8/2x बचेगा, तो 8/2x ऐसा लिख सकते हो ना। तो ये जो है बेसिकली cos 3/2x इंटू cos 8/4x का ये होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो ये 0 to pi, इसको पहले तो हम लोग सब्स्टिट्यूशंस कर लेते हैं, और ये हो गया, ये वाला पार्ट तो मिल जाएगा, यहाँ से साइन ले लोगे और यहाँ से cos 4x ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट dt वाला पार्ट कवर हो गया। अब लिमिट देख लो, तो लोअर लिमिट जो है x की वैल्यू 0 है, तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे t की वैल्यू आ रही है 1, x की वैल्यू तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो 1 + 1 ये हो जाएगा 1 पे पावर 5/2, तो ये आ रहा है। तो यहाँ से t की वैल्यू √2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो देखो cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का वैल्यू 0 होता है, राइट। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 0 ऐसा आएगा। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाली है, 1 मिलेगी। तो लिमिट हो गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन पे आते हैं, तो 525 और लिमिट क्या हो जाएगी, √2 से 1। अब यहाँ पे देखो cos 2x और ये वाला जो पार्ट है उसमें से cos 3x, ये दोनों मिक्स करके ये दोनों को साथ में ले लोगे, तो ये मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ये 2 sin x इंटू cos x, लिमिट अभी रहने देते हैं, लिमिट बाद में चेंज करेंगे, cos x, और यहाँ पे cos 4x इंटू cos 3/2x 11/2x को लिख रहे हैं, और यहाँ पे 1 प्लस cos 5/2x पे पावर 1/2 का dx। तो ये जो है जो पावर अगर 1/2 इस पर डालोगे तो ये तो t हो जाएगा, अगर इस पे पावर 1/2 तो इधर भी 1/2, तो ये t के इक्विवेलेंट आएगा। तो ये अब सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, तो देखो ये sin x यहाँ से लिया और ये लेकर इसके जगह पे क्या पुट करोगे, ये वाला पार्ट -4/5 t dt, राइट, और इसके जगह पे क्या पुट करेंगे t। तो ये अब सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं, तो 525 लिमिट हम लोगों ने निकाल रखा है √2 से 1, साइन और ये मिलकर तो आ रहा है -4/5, तो -4/5 525 यहाँ से ऑलरेडी पहले से था,
माइनस लिया है तो माइनस बाहर लगा लो, 4/5 और टी डी टी इधर आ गया, राइट। ये वाला टी डी टी, ये इसको लिया और इसको लिया और इसको लिया, ये वाला पार्ट कवर। रिमेनिंग क्या बच गया, ये दोनों मिलकर कॉस रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। तो कॉस रेज़ टू पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे कॉस 5/2, अगर इसको देखोगे तो यहाँ से हम लोग क्या लिख रहे हैं इसको, कॉस 5/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1 लिखोगे। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा तभी तो आएगा। तो ये टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर हो जाएगा टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और ये 2 ऑलरेडी पहले से है तो इसको 2 को भी बाहर निकाल लो आप, इस 2 को, राइट। अब ये तो हो गया, अब इसके जगह डी टी हो गया, तो ये हमारा टी स्क्वायर, और फिर इसके जगह पे टी टी, और ये हमारा क्या है, टी हो जाएगा, ये जो वैल्यू है तो टी है, ठीक। अब ये फाइनल इंटीग्रेशन जो बन रहा है इसको कैंसिल कर दो, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 105, तो -105 × 8 √2 to 1, और ये टी स्क्वायर, और यहाँ पे टी पे पावर 4 + 1 -2t स्क्वायर का डी टी, ऐसा। अब यहाँ से -105 × 8, अगर लिमिट को चेंज करोगे रिवर्स हो जाएगा, तो इस साइन पॉजिटिव करके लिमिट को रिवर्स कर लेते, अपर एंड लोअर लिमिट, और 105 × 8 यहाँ पे होगा 1, और ये √2, तो ये माइनस प्लस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो t⁻6 प्लस टी स्क्वायर -2t⁻4 का डी टी, ऐसा आएगा। 105 8 × 105, और ये इंटीग्रेशन कर लो तो t⁻7 जो 1 और √2 प्लस टी का क्यू /3 1 √2 -2 t⁻5, और यहाँ पे 5 1 और √2, ये हो रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 8 × 105, ये देखो यहाँ पे पावर 7 है, तो 2⁻7 2√2 और 7 तो डिवाइड में कर लेते हैं, और यहाँ पे 1, राइट, प्लस √2 पे पावर 3 -1 /3, और ये -2 2√2 पे पावर 5 -1 /5, ऐसा आ रहा है। अब यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो 8 × 105 एलसीएम लियोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 7 × 3 × 5 हो जाएगा। तो देखो ये जो है इसको क्या लिख सकते हो 15 टाइम्स, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है 8√2 -1 आएगा, और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया तो ये 35 होगा, 35 टाइम्स, और ये 2√2 हो जाएगा -1, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से था तो ये 42 हो रहा है, ये 42 हो जाएगा 2 और यहाँ 21, तो 42 हो गया, और ये हो जाएगा 4√2 -1, ऐसा। तो देखो ये जो हो रहा है 105 ही आ रहा है, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से 8 टाइम्स, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 120√2 -8 प्लस 70√2 -35, और ये 442, तो ये हो जाएगा 42 × 4,
तो 168√2 + 42 ये आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 टाइम्स, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 22√2, सिंप्लीफाई का रूट वाला को एक साथ -8, राइट। देखो 32 माइनस ये आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये 35 माइनस, तो ये आ रहा है -42 में से आप 35 माइनस कर दोगे तो ये -7 -15 आ रहा है, -15 होगा, -64, यस -64 ही होना चाहिए, सारे माइनस में है। तो ये जो आएगा -32 + 40, ये 15 होगा, तो ये -8 आएगा। अब ये सिंप्लीफाई करो, 176√2 -64, और इसको कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है, ये है n√2 और 64, इसको कंपेयर करेंगे n√2 -64 से, तो n की वैल्यू जो होगी यहाँ से 64 आ जाएगी, 176 हो जाएगा, n की वैल्यू 176, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 176, तो 176 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।